नाउ कमिंग बैक टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को देखिए ध्यान से फटाफट, बिकॉज आई हैव टू मेक अ शॉर्ट वीडियो, दैट इज माई एम। इक्वेशन 1 को देखिए, रेट क्या है फॉर एनी रिएक्शन? रेट इज रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीशीज। अब जब ये x प्लस वाई कर देते हो ना, तो यही हो जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल, क्विकली जाएंगे। व्हेन वी सम द पावर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, सम द पावर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। तो चलो ऑर्डर को हम क्विकली डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ पार्ट्स of the concentration of the reacting species in the rate law expression। x plus y तो है ना ऑर्डर, तो क्या है ये रेट? ऑर्डर को, ऑर्डर क्या होता है? sum of the parts of the concentration of the reacting species in the rate law expression, right? अब देखो ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, फ्रैक्शनल ऑल्सो। फ्रैक्शनल का तो एग्जाम्पल आपने यहीं पे देखा है। इस केस में क्या होता है ऑर्डर? अगर हम यहाँ पे ऑर्डर निकालें तो क्या है? x प्लस वाई क्या है? 1 प्लस हाफ विच इज़ 3/2। दिस इज़ अ फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। अगर हमें ये समझाना है कि ऑर्डर जो है वो 0 है, तो उस केस में आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल रेट को हमने लिखा k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y, और यहाँ x प्लस वाई की पावर क्या है? 0 है। और हम अगर ये अज्यूम कर लें कि a इज इक्वल टू b, ठीक है, तो रेट को हम क्या लिखेंगे? k, और एक ही अज्यूम कर लो कि एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं k एक ले लो, a रेज टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप कहते हो कि ऑर्डर 0 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया k। तो इस केस में आप कह सकते हो कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। बिल्कुल, यहाँ पे कोई रिएक्टिंग स्पीशी का टर्म है नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ के 0 पावर को हम क्या कहते हैं? a रेज टू द पावर 0 विल बी 1, राइट। तो इस केस में रेट क्या होगा? रेट विल बी इंडिपेंडेंट, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, राइट। सो दिस इज इट। सो किस केस में रेट विल बी इक्वल, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन? ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 0, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मैंने अपने पहले स्लाइड में बताया कि क्या क्या डिस्कस करूंगी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वी ऑफन कंफ्यूज बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। हम अक्सर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो मॉलिक्यूलरिटी को समझते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कुछ भी नहीं होती। मॉलिक्यूलरिटी वो होती है जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो होते हैं, जो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं, मतलब द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच कम टुगेदर इन the elementary reaction, they collide with each other to give the product. उसी को कहते हैं molecularity. Molecularity is nothing but the number of reacting species taking part in an elementary reaction and colliding with each other in order to give the reaction, ठीक है। For example के फॉर्म में समझो, जैसे decomposition of ammonium nitrite, ये भी मैंने आपके NCERT से उठाया है। NO4 NH4 NO2 का अगर डिकम्पोजिशन देखो N2 प्लस 2H2O, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें NH4 NO2 अमोनियम नाइट्राइट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एटम्स कोलाइड कर रहे हैं। सो दिस इज अ यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल है ना NH4 और NO2 का, जो आपस में इसके एटम्स कोलाइड करके प्रोडक्ट दे रहा है। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स यू हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस। इस केस में क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स हैं HI के जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जो आपस में इसको अगर ऐसे बताएं हम कोलिजन के टर्म्स में, जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सिंपल,
इसकी मॉलिकुलरिटी क्या होगी 2 हो गई। सिमिलरली अगर हम कोई रिएक्शन ले लें 2NO + O2 जो लास्ट इसके पहले मैंने बताया तो इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है, तो इसकी मॉलिकुलरिटी क्या होगी 3 होगी। सो मॉलिकुलरिटी इज बेसिकली नथिंग बट द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कमिंग टुगेदर एंड कोलाइडिंग टू गिव द प्रोडक्ट। सिंपल, कुछ नहीं है। मॉलिकुलरिटी एक वो क्वांटिटी है जो कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में, इसमें क्या है HI + HI, कितने आपस में रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट देने के लिए। इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ। सो दिस इज, आप ये ध्यान देना कि मॉलिकुलरिटी 3 कभी नहीं हो सकता। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शंस आर रेयर। इसलिए रेयर है क्योंकि जब 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे ना तो उसकी तो पहले तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब वो आपस में कैसे कोलाइड करेंगे, 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करना बहुत मुश्किल है ना। आप सोच के देखो 3 बॉल्स, राइट, वो आपस में कोलाइड करना कितना मुश्किल है। तो इसलिए वो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं। तो 2 बाई मॉलिकुलर रिएक्शन तक तो फिजिबल है, ट्राई मॉलिकुलर एंड बियॉन्ड इज रेयर। ठीक है, नाउ इसके बाद क्विकली मैं प्लीज ऑर्डर, और तो ये हमने पढ़ लिया ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी, जो कि बहुत डिफरेंस है। ऑर्डर कब दिया जाएगा, जब कोई भी रेट लॉ एक्सप्रेशन हम एक्सपेरिमेंटली लिखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे जो कोफिशिएंट होगा उसको जब सम करेंगे तो वो ऑर्डर होगा। मॉलिकुलरिटी कुछ नहीं होती। मॉलिकुलरिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट देने के लिए, राइट। तो एक तो पहला यही होगा कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन होता है। एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन एक्सपेरिमेंटली बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। एंड इट कैन बी 0, 1, 2, इवन फ्रैक्शनल, मैंने बताया एग्जाम्पल में। और मॉलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कोई फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल होगा, मतलब आधा आधा मॉलिक्यूल तो कभी भी थोड़ी ना कोलाइड करके रिएक्शन देगा, राइट। सो इट कैन नेवर बी अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी। सेकेंड दूसरा जो है कि ऑर्डर जो है वो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी दिया जा सकता है एंड ऑल्सो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन मॉलिकुलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए दी जाएगी। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, एंड कॉम्प्लेक्स आर रिएक्शंस जिनमें मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं। सिंपल, मल्टीपल एलिमेंट्री। तो ऑर्डर हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी दिया जा सकता है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, लेकिन मॉलिकुलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही दे सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें एक स्टेप में रिएक्शन जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी नहीं होती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वो स्लोएस्ट स्टेप देता है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होगा, मान लो A गिव्स यू C, C गिव्स यू D, ठीक है, D गिव्स यू E एंड देन E गिव्स यू B। ये रिएक्शन A to B है, लेकिन ये मल्टीपल स्टेप्स में हुआ है। तो इसका मान लो ये स्टेप स्लो है, तो इसका जो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट होगा उसका सम ऑर्डर देगा। मतलब कि ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो मल्टीपल स्टेप्स में होता है। और एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सा होता है, इसका ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर बेसिकली क्या हुआ, ऑर्डर यहाँ पे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना इस नंबर ऑफ रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी जो उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाउएवर एलिमेंट्री रिएक्शन जो है मॉलिकुलरिटी तो ऐसे रिएक्शंस के लिए होगा ही नहीं, है ना। सो मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, राइट। So this was all about order, molecularity of a reaction, then how to write the rate law, what is rate law actually. So all I can say is that the order of a reaction is determined experimentally, ठीक है। और जो order of reaction होता है which is determined experimentally, which is the sum of the coefficients of the molar concentration of the reactants in the rate law expression, it is never equal, it can be or cannot be equal to the sum of the stoichiometric coefficients of the balanced chemical reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, दिस वन, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।